नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और अक्सर मुझे लगता है गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, संन्यास। हाँ, नमस्कार। संन्यास शब्द सुनते ही कई तरह की छवियां मन में आती हैं, है ना? बिल्कुल। और इसीलिए हमारे पास स्रोत के तौर पर संन्यास, परम धर्म और मोक्ष मार्ग के कुछ अंश हैं जो शायद इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करें। जी, हमारा मकसद है संन्यास के असली सार को, उसके मर्म को समझना। ये सिर्फ वो गेरुआ कपड़े पहन लेना या दुनिया छोड़ देना नहीं है। सही कहा। ये एक जीवन दर्शन है, एक बहुत गहरा दर्शन। हाँ, और हम इसे उपनिषदों और भगवद गीता के नजरिए से भी देखने की कोशिश करेंगे। ये जरूरी भी है, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों में इसकी जड़ें हैं। और एक बड़ा सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, क्या संन्यास का रास्ता सिर्फ उन्हीं कुछ खास लोगों के लिए है जो घर बार सब छोड़ देते हैं, ये एक आम धारणा है। जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम भी इसके सिद्धांतों को अपना सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं? यही यही सबसे दिलचस्प पहलू है इस चर्चा का, मेरे ख्याल से। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि भाई भारतीय दर्शन में जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। हाँ धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। हाँ, 4 लक्ष्य। और इनमें जो मोक्ष है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, वो परम पुरुषार्थ है ना? जीवन का अल्टीमेट गोल। हाँ, परम लक्ष्य। और स्रोत कहता है कि इस लक्ष्य को पाने का सबसे ऊंचा, सबसे सीधा रास्ता वो संन्यास है। यहीं पर देखिए, पहली बात जो साफ होती है वो ये कि संन्यास का मतलब क्या है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड या कपड़े बदलना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असली मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और अपने कर्मों से आसक्ति का त्याग, अटैचमेंट छोड़ना। आसक्ति मतलब किसी चीज से चिपकना, मोह रखना। हाँ वही, ये बाहरी चीज से ज्यादा एक अंदर की अवस्था है, एक भीतरी बदलाव। जैसा श्रोत में एक सूत्र भी है, संन्यासो नाम परमम धर्मम त्याग एव ही मोक्ष मार्गः। ओह, मतलब संन्यास ही परम धर्म है और त्याग, डिटैच होना ही मोक्ष का रास्ता है। बिल्कुल, सारा जोर त्याग पर है, डिटैचमेंट। तो मतलब खेल सारा अंदर का है, बाहर का नहीं। पर ये आसक्ति, ये अटैचमेंट जिसका त्याग करना है, ये किस किस चीज से? क्या सिर्फ पैसे जायदाद से? नहीं नहीं, श्रोत कहता है ये बहुत फैला हुआ है, व्यापक है। हाँ, धन संपत्ति का मोह छोड़ना तो है ही इसमें, और लेकिन उससे भी आगे अपनी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, इमोशनल रिएक्शंस, उनसे मुक्ति। मतलब न किसी से बहुत ज्यादा नफरत, द्वेष, और न ही किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, राग। अच्छा, तो एक तरह का मानसिक संतुलन, इक्वानिमिटी। हाँ बिल्कुल, एक समता की स्थिति जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, मन ज्यादा विचलित ना हो, अपने मैं और मेरे के भाव से ऊपर उठ जाना। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, साधना का मार्ग है, आसान तो नहीं है। लेकिन यहाँ एक और मतलब बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जब हम भगवद गीता को देखते हैं। हाँ, गीता का दृष्टिकोण तो बहुत क्रांतिकारी है इस मामले में। गीता संन्यास को कर्म से जोड़ देती है, जो आमतौर पर हम सोचते हैं उसके बिल्कुल उलट। सही बात है। अध्याय 6, श्लोक 1। अनाशतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च। न निरग्निर न चाक्रियः। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म के फल पर टिके बिना, मतलब फल की इच्छा किए बिना, अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है, हाँ, कार्यम कर्म, जो कर्म करना जरूरी है, अपना कर्तव्य है, वही असली सन्यासी है और वही योगी भी। हाँ, गीता कहती है वो सन्यासी नहीं जो आग जलाना छोड़ दे या शारीरिक रूप से कर्म करना ही बंद कर दे। ये तो कर्म करने वालों के लिए सन्यास की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। एकदम, यही तो कर्मयोग का सार है, उसका दिल है। ये सन्यास को सिर्फ सब कुछ छोड़ देने या निष्क्रिय हो जाने के विचार से बिल्कुल अलग कर देता है। तो संदेश ये है कि अपना काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ। हाँ, लेकिन उस काम के नतीजे से बंधो मत। आसक्ति कर्म से नहीं, कर्म के फल से तोड़नी है। फल से मतलब न कामयाबी का नशा, न नाकामी का डर। बिल्कुल, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। त्याग कर्म का नहीं, कर्म फल की आसक्ति का। तो अगर इसे आज की जिंदगी में देखें, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो मरीज का इलाज पूरी लगन से कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन वो इस बात से परेशान नहीं है कि मरीज ठीक होगा ही या नहीं, या लोग उसकी तारीफ करेंगे या बुराई। तो क्या ये भी एक तरह का कर्म योग हुआ? हाँ, कह सकते हैं। अगर वो सचमुच नतीजे की चिंता से मुक्त होकर सिर्फ अपने कर्तव्य पर, अपने काम को अच्छे से करने पर ध्यान दे रहा है, तो वो कर्म योग के बहुत पास है।
काम करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से मुक्त रहना। वाह। अब इसके साथ ही उपनिषदों का नजरिया भी देखना चाहिए। वो ज्ञान मार्ग पर ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा, जैसे मुंडक उपनिषद में आता है। उसका भाव यह है कि कर्मों से मिलने वाले जो फल हैं, स्वर्ग आदि लोक, वो सब अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं। टेम्पररी हैं। हाँ, ये जानकर ज्ञानी व्यक्ति को वैराग्य अपनाना चाहिए और उस परम तत्व को जो नित्य है उसे जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो यहाँ ज्ञान पर जोर है, आत्मज्ञान पर। हाँ, आत्मविद्या पर, स्वयं के सत्य को जानना। उपनिषद कहते हैं कि जो ज्ञानी आत्मज्ञान पा लेते हैं वो संसार से विरक्त होकर संन्यास के जरिए ही परम पद को पाते हैं। मुक्ति ज्ञान से मिलती है। तो एक तरफ गीता का कर्म योग, कर्म करते हुए अनासक्ति, और दूसरी तरफ उपनिषदों का ज्ञान और वैराग्य से संसार का त्याग। ये दो अलग अलग रास्ते लग रहे हैं। लगते हैं, लेकिन स्रोत और हमारी परंपराएं बताती हैं कि ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। कैसे? देखिए, सच्चा ज्ञान जब होता है तो वैराग्य और अनासक्ति अपने आप आने लगती है ना? और जब गहरी अनासक्ति होती है तो मन शांत और साफ होता है, जिससे आत्मज्ञान पाना आसान हो जाता है। बिल्कुल। किसी के लिए कर्म का रास्ता ज्यादा स्वाभाविक होता है, किसी के लिए ज्ञान का, लेकिन आखिर में दोनों ही मन को आसक्ति और अहंकार से मुक्त करने के साधन बनते हैं। समझ गई। अच्छा, तो अब जरा उस सन्यासी के स्वरूप पर आते हैं, जैसा स्रोत में बताया है। कैसा होता है एक सन्यासी? स्रोत कहता है उसे ना धन का स्वामित्व चाहिए, ना परिवार का बोझ उठाना है। मन में किसी के लिए ना द्वेष हो, ना किसी चीज से आसक्ति। वो बस आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान में लगा रहता है। यहाँ ब्रह्म का मतलब वही परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, वही जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। तो सन्यासी वो है जो लगातार उसी परम तत्व के बारे में सोचता है, मनन करता है। स्रोत में बाहरी और आंतरिक दोनों स्वरूपों की बात है शायद। हाँ, बिल्कुल। बाहरी रूप में हो सकता है गेरुआ वस्त्र पहनना, भिक्षा मांगकर जीवन चलाना, कम से कम जरूरतें रखना, मुनि जैसा मौन रखना, ये सब हो सकते हैं। ये बाहरी चिन्ह है एक तरह से। हाँ, जो शायद उस अंदर की अवस्था को पाने में मदद करें। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, स्रोत बार बार कहता है कि असली सन्यास तो अंदर का है। अंदर का मतलब लोभ, मोह, क्रोध और सबसे बढ़कर अहंकार, इनका जड़ से त्याग। अगर अंदर ये बदलाव नहीं हुआ तो बाहर के कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। यहीं पर वो बड़ा सवाल फिर से आ जाता है, और ज्यादा मजबूती से। कौन सा? कि अगर असली चीज मन के अंदर की है, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान समाज में रहते हुए, अपना परिवार संभालते हुए, अपनी नौकरी धंधा करते हुए भी अंदर से सच्चा सन्यासी हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या वाकई रोजमर्रा की खींचतान के बीच ये अंदरूनी आजादी पाना मुमकिन है? स्रोत की व्याख्या और कई महापुरुषों के जीवन को देखें तो जवाब है हाँ, बहुत जोरदार हाँ। अच्छा। स्रोत इसी बात पर बल देता है कि सच्चा सन्यासी वो है जो समाज में कर्म के मैदान में रहते हुए भी मोह से मुक्त हो जाए, अनासक्त रह सके। तो असली चुनौती दुनिया से भागने में नहीं है? नहीं, असली चुनौती दुनिया में रहते हुए अपने मन को साधने में है। लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। राग, द्वेष, अहंकार, आसक्ति के खिलाफ। ये हुई ना बात। यही तो इसे सबके लिए जरूरी बनाता है। हाँ, यही इसका प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल पहलू है। ये सिर्फ कुछ साधुओं के लिए नहीं, हर किसी के लिए है। और यहीं आकर ये विषय हम सबके लिए आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में सच में बहुत रेलेवेंट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हम में से ज्यादातर लोग ना घर बार छोड़ सकते हैं, न ही पूरी तरह से दुनिया से अलग होकर जी सकते हैं। सही बात है। तो क्या फिर ये इतने ऊंचे सिद्धांत हमारे लिए बस सुनने सुनाने की अच्छी बातें हैं, किताबों की बातें? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसका एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक हल देता है। क्या? पकने का त्याग। यही आज के जमाने के लिए सबसे जरूरी कुंजी है। वाह, मतलब उस चिपकाव को ही छोड़ देना, उस क्लिंगिंग को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने परिवार से प्यार करें, पर उन पर हक जमाने या उन्हें अपनी मर्जी से चलाने का मोह छोड़ दें। हाँ। आप अपने काम में सफल होने के लिए पूरी मेहनत करें, पर कामयाबी या नाकामी को एक जैसे भाव से लें। सही। समभाव से। आप पैसा कमाएं, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, पर उसके लालच में अंधे ना हो। क्या यही है आसक्ति से संन्यास? एकदम सही समझा आपने। जीवन के हर पहलू में यही लागू होता है। अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना, हाँ,
कार्यम कर्म। लेकिन अंदर से उस कर्तापन के घमंड से, उस नतीजे की चिंता से, उस तारीफ या बुराई के मोह से आजाद रहना, अपने कामों को एक यज्ञ की तरह करना या सेवा की तरह, हाँ। या बस अपना कर्तव्य समझकर, न कि सिर्फ अपने फायदे, तारीफ या पावर के लिए। अरे वाह, ये तो सन्यास की पूरी तस्वीर ही बदल देता है ना? ये दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में जीने का एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा संतुलित, ज्यादा शांत तरीका है। हाँ, ये जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे जुड़े दिमागी बोझ को, स्ट्रेस को छोड़ना है। ये तो एक तरह से बाहर की जिंदगी जीते हुए भी अंदर से एक मुक्त अवस्था में रहना है। बिल्कुल, एक जीवन मुक्त अवस्था का अभ्यास। वाह! यही सन्यास के ऊंचे आदर्शों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का रास्ता दिखाता है। ये साबित करता है कि सन्यास कोई खास कपड़े या जगह तक सीमित नहीं है। ये तो मन का नजरिया है, मन की साधना है। हाँ, जैसे कोई भी कहीं भी अपनी सिचुएशन में अपना सकता है। बस इसके लिए लगातार जागरूकता और अभ्यास चाहिए। एक मानसिक अनुशासन है ये। श्रोत में कुछ मंत्र और श्लोक भी हैं जो इस गहरी बात को बड़ी खूबसूरती से सामने रखते हैं। जैसे यजुर्वेद का एक सन्यास मंत्र है, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर, कृतोस्मर कृतम स्मर। हाँ। इसका क्या खास मतलब या इशारा हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में? क्रतोस्मर कृतम स्मर। देखिए, क्रतु का एक मतलब होता है संकल्प, इच्छा शक्ति या मन। स्मर मतलब याद कर। कृतम मतलब किए हुए काम। अच्छा, तो ये एक तरह से खुद को ही याद दिलाना है, हे मेरे संकल्प या हे मन, तू अपने निश्चय को याद कर, तू अपने उस निश्चय के मुताबिक किए गए कामों को याद कर। तो ये एक तरह की सेल्फ रिमाइंडर है। हाँ, जो वैराग्य या अनासक्ति के रास्ते पर चल रहा है उसके लिए एक लगातार प्रेरणा और चेतावनी है कि भाई अपना लक्ष्य मत भूलो, अपने इरादे पर पक्के रहो और अपने कामों को देखो कि वो तुम्हारे लक्ष्य के मुताबिक हैं या नहीं। मतलब वो मानसिक सजगता बनाए रखने का आह्वान है। हाँ, वही मानसिक अनुशासन। और फिर कठोपनिषद का वो बहुत मशहूर श्लोक है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। बिल्कुल, कि आत्मा न तो प्रवचन सुनने से मिलती है, न बहुत तेज बुद्धि से, न बहुत सारे शास्त्र सुन लेने से। हाँ, ये श्लोक बहुत पावरफुली सिर्फ दिमागी ज्ञान या बाहरी कर्मकांड की लिमिट्स बताता है। कैसे? ये कहता है कि आत्मज्ञान अपने असली स्वरूप का अनुभव सिर्फ जानकारी जमा करने या बहस करने से नहीं होता। उसके लिए एक गहरी अंदरूनी तैयारी चाहिए, एक पात्रता। और वो पात्रता कैसे आती है? श्लोक का दूसरा हिस्सा कहता है, यह आत्मा जिसका वर्ण करती है। हाँ, यमे वैश्व वृणुते। ये इशारा करता है कि ये पात्रता शायद गहरे वैराग्य यानी त्याग से, तीव्र इच्छा यानी लॉन्गिंग से, और शायद ईश्वर की कृपा या पूरे समर्पण यानी भक्ति से आती है। तो फिर से बात अंदरूनी बदलाव, अनुभव और त्याग पर आ गई। हाँ, ज्ञान जरूरी है, रास्ता दिखाता है, पर वो अनुभव और अंदर की शुद्धि के बिना अधूरा है। मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो खुद ही पड़ेगा, त्याग और समर्पण के साथ। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सन्यास के बारे में हमने स्रोतों से क्या मुख्य बातें समझी? पहला तो ये कि ये सिर्फ घर छोड़ना या गेरुआ पहनना बिल्कुल नहीं है। कतई नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, गहरा है। ये असल में मन की एक अवस्था है, आसक्ति का त्याग, है ना? हाँ, डिटैचमेंट, चीजों से, लोगों से, अपने विचारों से, अपनी पहचान से, और यहाँ तक कि अपने कर्मों के फलों से भी पूरी तरह अनासक्त हो जाना। कर्तापन के भाव से मुक्त होकर काम करना। हाँ, सहजता से। और जो बात इसे आज के समय में सबसे ज्यादा कीमती बनाती है वो ये है कि ये सिद्धांत आज भी उतना ही, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। बिल्कुल, आसक्ति से सन्यास का रास्ता मतलब जीवन में एक्टिव रहते हुए, अपनी सारी भूमिकाएं निभाते हुए बस उस अंदर के चिपकाव को छोड़ने का अभ्यास करना। ये किसी के लिए भी संभव है। हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए। ये बाहर की जिंदगी बदले बिना भी अंदर शांति, स्थिरता, दिमागी आजादी और एक तरह की जीती जागती मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। ये जीवन को भारी होने से बचा सकता है, उसे ज्यादा संतुलित, हल्का और मीनिंगफुल बना सकता है। हाँ, सार्थक। इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आएगा। क्या सवाल? कि भाई हमारे अपने जीवन में, हमारी रोज की सोच में, हमारे व्यवहार में ऐसी कौन सी चीजें हैं, आदतें हैं, उम्मीदें हैं या शायद धारणाएं हैं जिनसे हम बेवजह जरूरत से ज्यादा चिपके हुए हैं। सोचने वाली बात है।
और शायद जिनके कारण हम बोझ महसूस करते हैं या दुखी होते हैं। क्या उन खास आसक्तियों पर थोड़ा सा संन्यास आजमा कर, थोड़ा सा डिटैचमेंट का अभ्यास करके हम अपने जीवन को और ज्यादा हल्का, ज्यादा आजाद और शायद ज्यादा खुशहाल नहीं बना सकते? ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।